नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, कुछ बदलाव होने वाले हैं 22 दिसंबर को और 1 जनवरी से, जो इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं। साथ ही साथ आज जो ओला इलेक्ट्रिक में धमाकेदार 10% की तेजी देखने को मिली है, इसमें भरोसा करें या फिर ये ट्रैपिंग है, क्या करें क्या ना करें, इसके बारे में भी बात करूंगा। क्योंकि दो तरीके से लोग इस समय सोच रहे हैं। एक सोच रहे हैं कि यार बिल्कुल बॉटम से खरीदने का मौका मिल रहा है, तो दूसरी तरफ लोग ये कह रहे हैं कि भाई ये बेकार है, कोई फायदा नहीं है, उछाल है केवल। उस पर भी आएंगे। सबसे पहले अगर बदलाव की बात करें तो सेंसेक्स, दोस्तों सेंसेक्स की बात करी जाए तो 22 जनवरी से इसमें एक बड़ा बदलाव होगा, यानी मंडे से होगा ये कि सेंसेक्स में से टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल्स का शेयर हो जाएगा बाहर। जी हाँ दोस्तों, टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल जो अभी सेंसेक्स का एक हिस्सा है, वो अब सेंसेक्स का हिस्सा नहीं रहेगा। आज लास्ट ट्रेडिंग सेशन था जब ये सेंसेक्स में ट्रेड करता हुआ दिखाया आप सभी को। सेंसेक्स हमारे देश की टॉप 30 कंपनीज का समूह है, आप ये कह सकते हैं। जब सेंसेक्स बाहर जा रहा है तो ऑब्वियस है कोई तो एंट्री करने वाला होगा। तो कौन? जो रिसेंटली बड़ी खबरों में रहा है वही एंट्री करने जा रहा है, वो है आपका इंडिगो। इंडिगो में सेंसेक्स की एंट्री होते हुए दिखेगी। इसीलिए अगर आप नोटिस करें, आज के सेशन में अराउंड 4680 करोड़ का टर्नओवर देखने को मिला है आपको, और वहीं टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल्स में 2610 करोड़ का। तो ये कुछ बदलाव होने जा रहे हैं, जिसकी वजह से आज आपको एट द एंड थोड़े वॉल्यूम्स हैवी देखने को मिले हैं। तो सेंसेक्स का हिस्सा बनने जा रहा है इंडिगो, तो एक पॉजिटिव ट्रिगर बनेगा इंडिगो के लिए। ईटीएफ्स के जरिए काफी निवेश आएगा, पैसिव इन्वेस्टमेंट। वहीं टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल्स सेंसेक्स से बाहर हो रहा है, आउटफ्लो भी होगा, और जहां एंट्री कर रहा है वहां इनफ्लो भी आएगा डेफिनेटली। बट ओवरऑल एक स्टेटस के रूप में देखते हैं कि सेंसेक्स का हिस्सा है, तो वो अब टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल नहीं रहा है दोस्तों। तो ये एक तो 22 तारीख से आपके लिए बदलाव होंगे। दूसरे बदलाव होने जा रहे हैं एफएनओ सेगमेंट में 1 जनवरी से। दोस्तों 4 नई एंट्री होने जा रही हैं एफएनओ सेगमेंट में, यानी फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट में। कौन कौन सी एंट्री है वो बताना चाहूंगा। बजाज होल्डिंग्स, प्रीमियर एनर्जीज, स्विगी एंड वारे एनर्जीज, ये 4 नई एंट्री हैं एफएनओ सेगमेंट में। और वहीं बाहर जो होते हुए दिखेंगे आपको, साइंट, एचएफसीएल, एनसीसी, टीटागढ़ रेल सिस्टम, इन्हें जनवरी 2026 से एफएनओ से बाहर कर दिया जाएगा। तो आप कह सकते हैं शॉर्ट में कि 4 एंट्री हैं और 4 बाहर होते हुए दिख रहे हैं। ये आपके लिए क्लियर है। तो अब आप स्विगी और इटर्नल दोनों जगह एफएनओ में ट्रेड कर सकते हैं, जहां आपका दिल करे। दोनों के दोनों कॉम्पिटिटर्स आपस में अब एफएनओ का पार्ट है। वहीं वारे एनर्जीज वन ऑफ मोस्ट फेवरेट स्टॉक माना जाएगा, आप ये कह सकते हो इन्वेस्टर्स का। अभी ट्रेडिंग का भी कहीं ना कहीं एक्शन में रहेगा। प्रीमियर एनर्जी और बजाज होल्डिंग का शेयर भी आपके लिए आता हुआ दिख रहा है। तो ये आपके लिए डिटेल्स हो गई जो अंदर बाहर करने वाले हैं। आगे बात करी जाए दोस्तों कुछ और डिटेल्स के बारे में, तो ओला इलेक्ट्रिक आज 10% की तेजी है। 2 तरीके के व्यू हैं, एक बॉटम से खरीदने वाले हैं और एक कह रहे हैं कि भैया बेकार है मत करो। मैं आपको सिंपल बताना चाहूंगा, जब ये स्टॉक कल 32 रुपए 31 रुपए हुआ था तो भी मैंने कहा था कि 13,800 करोड़ में कंपनी खराब नहीं है, बेचनी नहीं है अगर आप इन्वेस्टर हो तो। लेकिन फ्रेश एंट्री भी नहीं लेनी है, और फ्रेश एंट्री अभी भी नहीं लेनी है। क्यों नहीं लेनी है, मैं थोड़ा रीजन देता हूं। पहली बात, टेक्निकली आज भी बहुत वीक है स्टॉक, लेकिन अच्छी बात यह कि आज नीचे से वॉल्यूम्स आए हैं, बाइंग आई है, सर्किट लगा है, खरीदार जुड़े हैं, ओवरहैंग प्रमोटर्स की सेलिंग का वो हट गया है। ये स्टॉक जो गिर रहा था उसमें आप ये भी कह सकते हो कि प्रमोटर्स बेच रहे थे इसलिए गिर रहा था। बायर नहीं है, ये हमें क्लियरली दिख गया, बड़ा बायर नहीं है। क्यों दिख रहा है हमें? अगर प्रमोटर्स को 2.78% का स्टेक ऑफलोड करने में 3 दिन लग रहे हैं तो ऑब्वियस है कि बायर तो नहीं है। और ये कोई ब्लॉक डील नहीं हुई है, ये प्रमोटर ने ओपन मार्केट में शेयर्स बेचे हैं। सोचो आप, अगर डील होती तो कोई बड़ा इन्वेस्टर सामने आता, लेकिन ना, किसी ने नहीं लिया भाई, ये डील नहीं हुई है, बेच दिया गया है। तो ये क्लियरली दर्शा रहा है कि बायर नहीं है स्टॉक में। तो मेरे हिसाब से आज जो तेजी थी बहुत एप्रिशिएबल है, लेकिन आप ये कहो कि भैया टर्न अराउंड है, बॉटम से खरीद लो, ऐसा कुछ भी नहीं है। केवल सेलर गायब होने की वजह से आज स्टॉक उछल गया है। जो सेलर लगातार 3 दिन से था वो खुद प्रमोटर ही था, वो आज रुक गया है तो स्टॉक उछल गया है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। आगे लेवल में आपके साथ डिस्कस करूं तो मिनिमम साइड पे 37 का लेवल है, जिसके ऊपर थोड़ा आप हो सकते हो न्यूट्रल टू पॉजिटिव, एंड फाइनली आप 40.78 40.8 के ऊपर निकलने में फुल्ली पॉजिटिव हो सकते हो, जो अभी यहाँ से काफी दूर है। 40 रुपये 78 पैसे 80 पैसे के ऊपर निकलेगा तो 38 रुपये का स्टॉप लॉस बन रहा है। फिर आप इसमें ऊपर 48-50 का मूव प्ले कर सकते हो। अगर आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहते, 34 रुपये से ही लेना चाहते हो, तो फिर रिस्क आपके लिए रखिए, क्योंकि हो सकता है 38 रुपये तक पहुंचे और वापस घूम जाए शेयर नीचे की तरफ। जब तक फाइनेंशियली फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं होगा तब तक वीक है और इसमें कोई इतनी जल्दी बायर नहीं आएगा। एक चीज और जो मुझे दिख पा रही है इस समय वो ये है कि
जो बंदा पैसा लेकर आएगा बड़ा, उसके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मार्केट में पड़ी हैं, तो वो इतनी जल्दी इस तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा जब तक कंपनी कुछ बड़ा ना कर दे। और कंपनी इस समय कुछ बड़ा नहीं कर पा रही है। कंपनी जहां नंबर 1 प्लेयर थी ईवी टू व्हीलर में, वहां आज 5वें नंबर पे फिसल गई है। या आप ये कह सकते हो बिल्कुल अंतिम पायदान पे ही है। हीरो, टीवीएस, बजाज सब इससे आगे पहुंच चुके हैं इस समय। इनफैक्ट इनका सबसे बड़ा राइवलरी एथर भी इनसे ज़्यादा सेल कर रहा है। कंपनी की इतनी बुरी हालत है कि 10,000 यूनिट भी मंथली नहीं बेच पा रही है इस समय कंपनी। तो फाइनेंशियली फंडामेंटल लेवल पे तो काफ़ी वीक है ही है, टेक्निकल्स भी अभी वीक हैं, तो अभी लेने का मतलब तो बिल्कुल नहीं बनता है। लेकिन हाँ, बेचेंगे नहीं 15,000 करोड़ में, ये मैं आप सभी के साथ कह सकता हूँ। तो ये मेरी तरफ से डिटेल्स थी। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।